नमस्कार। अक्सर सोचा जाता है कि किसी देश को समझने में सालों लग जाते हैं, लेकिन कभी-कभी सिर्फ एक दिन की खबरें ही उसकी पूरी नब्ज पकड़ लेती हैं। तो आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम उठाएंगे 5 दिसंबर 2025 अखबार और उसके पन्नों से निकालेंगे एक देश की चैलेंजेस, उसकी एस्पिरेशंस और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज की एक मिली-जुली कहानी। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से। 550। 550 अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये असल में आज की हमारी पहली कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसे संकट का इशारा जिसने हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डाला। हाँ, ये नंबर है इंडिगो की उन फ्लाइट्स का जो कैंसिल हो गई और इसके चलते देश भर के एयरपोर्ट्स पर अचानक से एक केओस, एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोचकर देखिए, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के लिए एक ही दिन में इतना बड़ा चैलेंज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन। जमीन और आसमान दोनों जगह मची इस उथल पुथल से। ये ऐसी कहानियां हैं जिनका सीधा असर, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट, आम जिंदगी और नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ता है। जरा सोचिए, एक साथ इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने का असर कितना गहरा हो सकता है। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, सब बड़े हब्स इसकी चपेट में आ गए। हजारों लोग परेशान। किसी की जरूरी मीटिंग में सो रही थी तो कोई बस अपने घर पहुंचना चाहता था। और विमान विमान तो पार्किंग बे में खड़े थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उड़ाने के लिए क्रू ही नहीं था। अब एयरपोर्ट्स के इस सिविलियन केओस से हटकर एक अलग और कई ज्यादा घातक संघर्ष की तरफ चलते हैं। अगला नंबर है 18। 18 और ये आंकड़ा एक बिल्कुल अलग ही किस्म की अशांति की कहानी सुनाता है। ये संख्या उन लोगों की है जिन्होंने छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एक भयंकर गन फाइट में अपनी जान गंवाई। एक एंटी नक्सल ऑपरेशन था जिसमें 18 माओवादी मारे गए और साथ ही हमने अपने 3 सुरक्षाकर्मियों को भी खो दिया। ये घटना एक जोरदार रिमाइंडर है कि देश के कुछ हिस्सों में संघर्ष आज भी एक कड़वी हकीकत है और इसकी कीमत दोनों तरफ चुकानी पड़ती है। तो जमीन पर जो उथल पुथल हो रही थी, वहां से अब हम चलते हैं पावर के कॉरिडोर्स में, पॉलिटिक्स और पॉलिसी की दुनिया में। ये वो जगह है जहां से देश का रुख तय करने वाले बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल रूल्स के रिवीजन को लेकर एकदम साफ और सख्त स्टैंड लिया। कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उन पर इतना ज्यादा काम का बोझ है, उनकी हार्डशिप्स को दूर करना ये स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है, उन्हें इसका हल निकालना होगा। अब जरा इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ नजर डालते हैं। इंडिया और रशिया के बीच एक हाई लेवल डिफेंस मीटिंग हुई। डिफेंस मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह और आंद्रे बेलोसव ने इसको को-चेयर किया। ये मीटिंग आप कह सकते हैं दोनों देशों के बीच जो गहरा ट्रस्ट और पुरानी पार्टनरशिप है उसका एक सबूत है। और आगे जो 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट होने वाला है उसके लिए भी ये एक जरूरी कदम है। इसी बीच जम्मू और कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर एक गर्म बहस चल रही है। मुद्दा क्या है? देखिए, अभी ओपन मेरिट का हिस्सा 30% तक कम हो गया है। उमर अब्दुल्ला की सरकार का प्लान है कि इसे बढ़ाकर 50% किया जाए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ऑपोजिशन को चिंता है कि अगर ऐसा हुआ तो आरबीए और ईडब्ल्यूएस जैसे कोटा में कहीं कटौती न हो जाए। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसिंग एक्ट है। चलिए, अब हमारा अगला सेक्शन है जस्टिस और ह्यूमन राइट्स पर। यहाँ हम उन कहानियों पर गौर करेंगे जो देश के कानूनी और सामाजिक ढांचे को आप कह सकते हैं डिफाइन भी करती हैं और उस पर सवाल भी खड़ा करती हैं। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये प्रोफेसर हैनी बाबू का केस है। उन्हें अप्रैल 2020 में भीमा कोरेगांव केस में अरेस्ट किया गया था और उसके बाद से 2025 तक, मतलब 5 साल और 7 महीने से भी ज्यादा, वो प्री ट्रायल इनकार्सरेशन में थे, मतलब बिना ट्रायल के जेल में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और फिर 5 दिसंबर 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी और जो रीजन दिया वो बहुत पावरफुल है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना ट्रायल के इतने लंबे समय तक जेल में रखना आर्टिकल 21 के तहत मिले अधिकार का उल्लंघन है। बेसिकली जो हम कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये उसी बात का एक जोरदार प्रमाण है। तो एक तरफ एक इंडिविजुअल के राइट्स की कहानी है और दूसरी तरफ एक पूरी कम्युनिटी के राइट्स का संघर्ष। असम में क्या हो रहा है? वहाँ 6 कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का दर्जा देने पर एक तनाव की स्थिति बन गई है। जो पहले से ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। तो अब तक हमने टेंशन और डिबेट्स की बात की।
चलिए अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ देखते हैं। अगला सेक्शन है इनोवेटिंग फॉर टुमारो। यहाँ हम उन इनिशिएटिव्स की बात करेंगे जो देश के डिजिटल और स्किल्ड फ्यूचर का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। तो फिर से एक बड़ा नंबर 5,500,000 और ये नंबर एक बहुत ही एम्बिशियस एक नए इनिशिएटिव की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका फोकस है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और देश के यंग टैलेंट पर। और इस इनिशिएटिव का नाम है दिल्ली AI ग्राइंड। ये एक सिटी वाइड इनोवेशन मूवमेंट है। इसका मकसद क्या है? 5 लाख स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को एनकरेज करना कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सोच ये है कि दिल्ली को इंडिया के AI डेकेड का लॉन्च पैड बनाया जाए। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इसके पीछे एक पूरा पाथवे, एक पूरा रास्ता तैयार किया गया है। पहला स्टेप है स्कूल लेवल पर आइडियाज सोचना और उन पर काम करना। फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर कॉम्पिटिशन्स होंगे। जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स होंगे उन्हें दिल्ली लेवल इवेंट में शोकेस किया जाएगा। और आखिर में यूथ नेटवर्क्स और इनोवेशन लैब्स भी बनाए जाएंगे ताकि इस स्केल को और बड़ा किया जा सके। और इनोवेशन की बात हो ही रही है तो इसके साथ ही पोस्टल डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं है। वो भी अपनी सर्विसेज को मॉडर्नाइज करने के लिए एक UPI जैसा सिस्टम प्लान कर रहे हैं। इसमें एक प्रॉक्सी एड्रेस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होगा, तो ये भी गवर्नमेंट सर्विसेज में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक और एग्जाम्पल है। फ्यूचर की इन बातों से चलिए अब हम वापस आते हैं आज की जमीन पर, शहर के चौराहे पर। यहाँ हम फोकस करेंगे मॉडर्न अर्बन लाइफ के डेली स्ट्रगल्स पर, खासकर देश की राजधानी ने। और जब दिल्ली की बात हो तो पोल्यूशन की बात कैसे ना हो। इस वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन में अब एक नया कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली में 9 बड़े पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स पर 305 मिस्ट स्प्रेयर लगाने का प्लान है। हालांकि इसके बावजूद एयर क्वालिटी अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में ही है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये वही सवाल है जो अखबार के पार्ले सेक्शन में भी उठाया गया। क्या वक्त आ गया है कि हम इंडिया में शहरों को गवर्न करने का, उन्हें चलाने का तरीका बदलें? इस बहस में 2 अलग-अलग व्यूज सामने आते हैं। एक व्यू कहता है कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है, मतलब ढांचे में ही गड़बड़ है। असली पावर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के पास रहती है और मेयर बस नाम के रह जाते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता। वहीं दूसरा व्यू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, असली प्रॉब्लम लोगों में है, सिटीजन एपैथी है। लोग खुद एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट की मांग ही नहीं करते। तो सोचिए, एक फ्लाइट क्राइसिस से लेकर एक AI डेकेड के ब्लूप्रिंट तक, कोर्ट रूम में मिले इंसाफ से लेकर एक शहर की रूह पर चलती बहस तक, एक दिन की खबरें हमें एक ऐसे देश की झलक दिखाती हैं जो कांस्टेंट मोशन में है, एक कॉम्प्लेक्स मोशन, जहां हर पल हर दिन तनाव भी है और बदलाव भी। और शायद यही एक नेशन की असली तस्वीर होती है।